नमस्कार साथियों। मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए अविनाश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिनको हम सब बहुत प्यार से सोनू भैया कहते हैं। आप सुहावल में नाज इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पिछले कई वर्षों से प्रिया क्लासेस आप चला रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत बच्चों का सिलेक्शन बहुत सारी प्रतियोगिताओं में हुआ है और आपकी रुचि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने की रहती है। इसी वजह से आपने अपने अयोध्या ज़िले में गीता ज्ञान प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया और उसमें आपने अयोध्या क्या मुझे लगता है कई सारे ज़िलों के कई सारे ज़िले के उसमें जो है बच्चे शामिल थे, उसमें आपने प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके लिए मेरी तरफ से और पूरे द आयुष्मान फाउंडेशन परिवार की तरफ से आपको गुरुजी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप इस प्रतियोगिता में किस प्रकार आपको पता चला कि ये प्रतियोगिता हो रही है और कैसे आप इसमें शामिल हुए? इसका कारण ये है कि खिरौनी गांव के जो है प्रवीण सिंह जी, वो इस योजना से जुड़े थे जी। और उन्होंने मतलब एडवर्टाइज के लिए डाला था, तो हमने उसको रजिस्ट्रेशन करवाया उसमें, और उसमें काफ़ी बच्चों ने करवाया। हमने चाहा भी कई लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन हो लगता है कुछ लोगों की बातें ना समझ में आई हों, लेकिन इधर से कई लोग भी थे और हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ और जिसमें मेरे 60 क्वेश्चन सही निकले और इसके लिए मुझे बुलाकर वहाँ सम्मान दिया गया। तो जैसा कि आपसे मेरी पहले भी बातचीत हुई है, आप लगातार केबीसी में भी जाने के बड़े उत्सुक रहते हैं, प्रयासरत हैं 2-3 सालों से, लेकिन अब और है। उसमें कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करते हैं आप, कहाँ तक आप पहुँचते हैं और कहाँ आपको जो है वहाँ से वापस आना पड़ जाता है, उसकी क्या मतलब कौन सी ऐसी अड़चन रहती है कि किस स्टेप से आपको वापस आना पड़ता है, कि थोड़ा सा हमको बताइए। उसमें सोनी ऐप नाम पे जो ऐप आता है उसको रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं। पिछले कई सालों से उसमें हम लगे हैं जी। 1-2 बार कॉल भी आई, कॉल में भी जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें भी हुआ, लेकिन आगे फिर बैड लक है या जो भी हो कि कभी मतलब फाइनल कॉल नहीं है कि आप क्या मतलब इसमें डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या ऐसे कुछ मतलब एक जोन होता है कि वहाँ तक आप पहुँचे, वहाँ से आपको वापस आना पड़ा, ऐसा करके कुछ हाँ, मतलब पहले फ़ोन से क्वेश्चन पूछते हैं, 2-3 राउंड उसमें चलता है। उसमें 1-2 राउंड पहले तो आप मोबाइल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको 10 सेकंड में आप कर लीजिए तो आपकी जो है काउंटिंग हो जाती है, नंबरों की काउंटिंग, उसमें सफल हुआ। फिर आगे फिर 1-2 बार फ़ोन सर पूछते हैं, फ़ोन से भी हुआ, लेकिन फिर उसके आगे फिर बैड लक हो या हो कि अभी तक फाइनल कॉल नहीं आई हुई। तो इस प्रकार प्रयास आप अभी भी है। लगातार जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक अध्यापक के रूप में। तो क्या आपकी और ड्रीम है जो आप पूरी करना चाहेंगे? ड्रीम यही है कि आप इधर के भी बच्चे जो है इस प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिस्सा ले, और जो कंपटीशन होता है नौकरियों के वो तो ले ही, साथ ही धार्मिक चीज़ों में भी अपने भारत के बारे में जानने के लिए, धर्म के बारे में जानने के लिए जो भी होते हैं मतलब आयोजक होते हैं उसमें हिस्सा लें और उसके बारे में भी जानिए। जैसे भगवद गीता के बारे में हमारे ख्याल से बहुत कम लोग जानते होंगे जी, और इसमें हमने पूरा इसके एग्ज़ाम देंगे पूरा हमने पढ़ डाला इसको जी, काफ़ी कुछ ज्ञान भी मिला है जी। जैसा कि अभी आपसे बातचीत हो रही थी तो पता चला कि आपके नाना जी, आपके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे जी। तो क्या उनसे क्या कुछ सीखने को मिला या फिर उनके जैसी देशभक्ति जो उनके अंदर रही, उसके लिए क्या एक मैसेज आज के युवाओं को देना चाहेंगे? क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से होना ही बहुत बड़े गौरव की बात होती है। हाँ, ये तो आपने सही कहा, लेकिन आज चाहे शासन चाहे प्रशासन हो, मुझे लगता है उनको पता भी नहीं होगा। केवल एक नाम लिखा है मेरे बाबा जी का यहाँ पे ब्लॉक पर, और केवल नाम ही लिखा है, मतलब न शासन प्रशासन की तरफ से कभी सुध ही नहीं ली जाती है ऐसे परिवार के लोगों को। कम से कम 15 अगस्त या 26 जनवरी दिन बुलाया जाए या ऐसे कुछ किए जाए ताकि समाज जाने कि हाँ ये उस फ्रीडम फाइटर परिवार से ये लोग जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे खिरौनी ग्राम सभा में हमारे से 9 या 10 लोग हैं, ब्लॉक पर उनके नाम भी लिखे हुए हैं कि कौन किस गाँव से है, लेकिन बस वो लिखा ही हुआ है। जो जाता केवल वही पढ़ भी लेता है। शासन प्रशासन से निवेदन है कि
ऐसे परिवारों को कभी कुछ किया जाए ताकि आसपास के लोग समझ पाएँ यहाँ इनके परिवार के पूर्वज जो है फ्रीडम फाइटर थे। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक अपने अंदर तकलीफ़ होती है कि हमारे जो हमारे पूर्वज रहे उन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, त्याग दिया, और आज क्या है कि आज का दौर पुरानी बातों को भूल चुका है कि कुछ उन्होंने किया है क्या नहीं। तो आपकी जो मांग है वो भी जायज़ है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को एक बार आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आमंत्रित किया जाए किसी विद्यालय में, लोग जाने यहाँ कि हाँ इनका परिवार कभी मतलब कि इनकी फ्रीडम यही हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात होती, बहुत खुशी की बात होती है कि वो हमको बुलाएं, हमको लोग जाने कि एक परिवार इस तरीके से था। तो अच्छा, यहाँ तहसील रिकॉर्ड में होगा तो जरूर कि जी जी बिल्कुल स्वावल क्षेत्र के ये लोग फ्रीडम फाइटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरी ईओ से बात भी हो रही थी, तो मैंने कहा यहाँ कोई गेट या कोई चौराहे का नाम भी रखा जाए कि महापुरुष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तो उन्होंने एक बात ये कही कि यहाँ के सोहावल के भी कुछ स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, उनके नाम से गेट लगाया जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई और शायद उसमें आपको भी इस बात से बड़ी खुशी हुई होगी कि जो है उन्होंने इस बात को कहा। और नगर पंचायत सुचितागंज खिरौनी के चुनाव के बाद मुझे उम्मीद है जो भी गेट या जो भी चीज़ें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके जो दादाजी रहे उनको भी कहीं ना कहीं एक जो है सम्मान मिलना चाहिए, जिस प्रकार उन्होंने त्याग किया है, अपने बलिदान दिया है इस देश के लिए। अपने खिरौनी ब्लॉक के 8 या 9 लोग हैं, उनके नाम हमने देखे हैं वहाँ। जी जी, सोहावल ब्लॉक पे बकायदा वो स्तंभ बना हुआ है, उस पे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं। तो आप सब कभी सोहावल ब्लॉक भी जाइए तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं बकायदा। तो लगातार आप लोग भैया को सुन पा रहे हैं, आप सबका ऐसे ही इसने आशीर्वाद बना रहे। और टॉक विद पवन पटेल ये मेरा पहला इस चैनल पे वीडियो भी है, तो आप लोग इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो में हमसे कोई और शख्सियत उनसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।